बहुत ही बढ़िया सवाल। और बेटा अगेन ठीक है, ये हर किसी बच्चे के लिए नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है। हालांकि ये जो पूरा लेक्चर था, ये पूरा लेक्चर ही बेटा ऐसे हर किसी बच्चे के लिए नहीं था। थोड़ा जो बच्चा सिंसियर है, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगा सकता है, उसी के लिए आपने लेक्चर यहाँ तक जो बच्चे पहुँचेंगे उनकी संख्या ही बहुत कम होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास हो गया, और शायद जितने बच्चे होंगे उसमें से शायद 1 या 2% बच्चे यहाँ तक पहुँचे होंगे, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट कि वही 1 या 2% बच्चे आईआईटी में बेटा लगभग लोग सक्सेस रेट यही रहती है। ये वाला सवाल अगेन थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा परेशान करेगा, ठीक है, बट मैं हूं ना। एबीसी इज ए प्लेन लैमिना ऑफ द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। डी ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ये बेटा मिड पॉइंट है। लेंथ अगर एल है तो ये L/2, ये L/2, ये L/2, ये L/2। ए सी, अच्छा बेटा ठीक है, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द लेमिना। बेटा जी जो है पूरे के पूरे इस ट्रायंगुलर प्लेट का सेंट्रॉइड है, ठीक है। The moment of inertia of lamina about an axis passing through G and perpendicular to the plane ABC is I naught। इस पूरी पूरी ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्या कहते हैं बेटा सेंट्रोइड के अबाउट जो है वो मुझे आई नोट दे रखा है, ठीक है। इफ पार्ट ए डी इज रिमूव्ड, अगर मैं इस ए डी ई पार्ट को फेंक दूं, काट के फेंक दूं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट अबाउट द सेम एक्सिस, ये जो ट्रेपीजियम टाइप बचेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझसे पूछा है कि जी के अबाउट कितना होगा। ये तो सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एंड अगेन सब कुछ आई नोट की टर्म्स में निकालना है, तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन वगैरह से ठीक ठाक काम बन जाए। एंड अगेन बड़ा सारा काम जो है वो बिल्कुल एकदम दिमाग वाला है, आराम आराम से कर। बट ठीक है ना, मेरे को ऐसे फीलिंग है कि ना, भले ये वाला सवाल हो सकता है किसी शिफ्ट में इस तरह का सवाल वापस से पूछ ले, यहाँ पर ना पूछ ले, लेकिन इसी तरह से कंपैरिजन का सवाल इलेक्ट्रो में पूछ ले, ग्रेविटेशन में पूछ ले, ये तो है ही है। साथ ही साथ ऑफ कोर्स बड़ा इस तरह का सवाल कराने से मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को कम से कम सोचना तो सिखाता हूँ ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे पास ये वाला पॉइंट है ए, ये मेरे पास कोई पॉइंट है बी, बड़ा मेरे पास ये कोई पॉइंट है सी, और इसका बड़ा मिड पॉइंट है यहाँ कहीं डी, बड़ा इसका बड़ा मिड पॉइंट है ई, और पूरे के पूरे अरेंजमेंट का बड़ा जो एक तरीके से सेंट्रॉइड है, पूरी प्लेट का जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ कहीं है जी, ठीक है। ये बड़ा मेरे पास प्लेट है, याद रखना ऐसे 2 डायमेंशन बड़ा प्लेट है, ऐसे नहीं कि रॉड्स मान लो। ये बड़ा पूरी की पूरी जो लेंथ है मेरे पास ये ऐसे एल, ठीक है। मुझे आई नोट दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जी के अबाउट। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा, मेरे बच्चे को सिर्फ मास पर डिपेंड करेगा और ऑफ कोर्स ट्रायंगल की लेंथ पर डिपेंड करेगा, बाकी तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, है ना, 2/3, 3/2, आई डोंट नो। हालांकि हम निकाल भी सकते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सम कांस्टेंट इनटू ml स्क्वायर। ये जो आई नोट है ना बेटा, मैंने इसको ऐसे सम कांस्टेंट इनटू ml स्क्वायर लिख दिया। भाई एम, भाई और क्या टर्म बची बेटा, एम बचा एल बचा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐसे होते हैं, अगर ट्रायंगल की लेंथ अगर एल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ कुछ ऐसा होगा ना, 3/2 ml स्क्वायर, 2/3 ml स्क्वायर, ml स्क्वायर बाय 2, है ना, 2/5 ml स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। और क्या है वो जो नंबर है मुझे नहीं पता, मुझे जानना नहीं है। जानना क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे आंसर एब्सोल्यूट निकालना नहीं, मुझे आई नोट के टर्म्स में निकालना है, तो मेरे कंपैरिजन से काम चल जाएगा। तो मैं क्यों जबरदस्ती मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में निकालूं, है ना? ठीक है, यहां तो बड़ा मामला कूल है। इसी तरीके से बेटा मैंने ये डी ई, बेटा मेरे पास इसका भी एक बेटा मेरे पास आ गया लेट से एफ, इसका भी सेंटर बेटा मैंने मान लिया लेट से ऐसे एफ, ठीक है। आप आराम से देखो बेटा, इत्मीनान से देखो कि मेरे पास है ना अब 4 ट्रायंगुलर प्लेट्स हैं। एक ट्रायंगुलर प्लेट ये रही, एक ट्रायंगुलर प्लेट ये रही, एक ट्रायंगुलर प्लेट ये रही, और एक ट्रायंगुलर प्लेट ये रही। ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है बस इसकी लेंथ जो ना वो आपके पास L/2। ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है इसकी लेंथ बेटा तुम्हारे पास L/2 है, इस ट्रायंगुलर प्लेट की बेटा लेंथ L/2 है, इस ट्रायंगुलर प्लेट की लेंथ L/2। लेंथ L/2 है, लेकिन मास ऑफ कोर्स 1/4 हो गया। भाई लेंथ L/2 हो गया तो एरिया बड़ा ऑफ कोर्स हाफ 1/4 हो गया, हाफ थोड़ी हुआ। और एरिया 1/4 हो गया तो मास 1/4 हो गया। मास तो 1/4 होना ही था। अगर पूरे का मास अगर m है तो इसका m/4, इसका m/4, इसका m/4, इसका m/4, तभी तो पूरा m बनेगा। तो अब मामला कुछ कुछ ऐसे हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना,
मुझे ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, ठीक है, क्योंकि मुझसे सवाल में क्या पूछ रखा है कि इस पोर्शन को हटा दूं तो जो बाकी बचा हुआ अरेंजमेंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे जी के अबाउट पता है, इस इतने से अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी के अबाउट निकाल लूंगा, उसको माइनस कर दूंगा, तो बड़ा बाकी जो ट्रेपीजियम बचा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा, isn't it? अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना, है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट सुनना। ये जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसका सेंट्रोइड अगर जी है तो इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड भी जी ही रहेगा, है ना। ये थोड़ा मेरे ख्याल से सिंपल ज्योमेट्री है 9th-10th क्लास की। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि हमारा जो ट्राइंगल डी ई एफ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ना वो हो जाएगा ये तो बड़ा वही रहेगा क्योंकि सेंट्रोइड के अबाउट तो बड़ा ठीक है, सेंट्रोइड के अबाउट कोई ना कोई फॉर्मूले में अगर कुछ आएगा तो बड़ा वही सेंट्रोइड यहां पर है, तो के टाइम्स इसका मास बड़ा ऑफ कोर्स m/4 है, ठीक है। बड़ा लेंथ कितनी है इसकी l/2, बड़ा 4 ये आई थिंक बड़ा दिस कम्स आउट टू बी I0/16। इसका मतलब इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां के अबाउट I0/16 है, ठीक। अब ध्यान सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 है, सॉरी बेटा I2 है, तो बाय सिमेट्री में कह सकता हूं कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I2 ही होगा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए जैसे ही ये वाले ट्रायंगुलर प्लेट है, इस पॉइंट के लिए बड़ा वैसे ही ये वाले ट्रायंगुलर प्लेट है, सर सिमेट्रिक तो है, और इस एक्सिस की अबाउट बड़ा ये वाले ट्रायंगुलर प्लेट भी ऐसी है कि नहीं, जितना दूर ये बड़ा उतना ही दूर ये, उतना ही दूर ये। तो बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि इस एक्सिस के अबाउट अगर इस प्लेट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है तो इसका भी I2 है, इसका भी I2 है। अब ध्यान सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इस एक्सिस के अबाउट इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0/16। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो पूरी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा यहाँ के अबाउट, और पूरी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ के अबाउट मुझे बता रखा है कितना I0। यहां से मेरे पास आ गया 3I2 इज इक्वल्स टू 15I0/16। तो I2 की मेरे पास वैल्यू आ गई है बेटा कितनी, 5I0/16। इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5I0/16 है। अब मुझसे सवाल में क्या पूछ रखा है, मुझसे सवाल के अंदर मुझसे ये पूछ रखा है कि इसको काटकर अगर फेंक दूं तो जो बाकी ट्रेपीजियम बचा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ के अबाउट कितना होगा। तो समझदार बच्चा बोलेगा कि सर पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है, इसमें से इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट मुझे अब पता है, तो पूरे वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दो, तो मेरे पास जो आंसर आएगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स I0 माइनस 5I0/16। आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी 11I0/16। समझ गए होंगे, ठीक है। हालांकि इतने बड़ा इनोवेटिव और सिमेट्री को यूज करने वाले या फिर एक तरीके से कंपेरिजन को यूज करने वाले जो सवाल ना वो इलेक्ट्रो के अंदर भी अच्छे बनते हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ के वाला सवाल बताया कि क्या पता बेटा इस तरह का सवाल कभी मेन में या एडवांस में वापस से कहीं ना कहीं पूछ ले, यहीं पूछ ले, है ना, सेंटर ऑफ मास में पूछ लें, आरबीडी में पूछ लें, है ना, इलेक्ट्रो में पूछ लें, कहीं ना कहीं फिर से पूछ लें। तो आई जस्ट वांटेड कि आप लोग बड़े आराम